So, hello guys, this is Sandeep भैया and welcome back to Set Time Bound Goal. सो गाइज ये वीडियो है जो लोग एएमयू से क्लास 11th या डिप्लोमा की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए। और यहाँ पर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्लास 11th एंड डिप्लोमा एंट्रेंस के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। बस 10 मिनट दीजिए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। So guys, I am Sandeep Vishwakarma, BTech from Aligarh Muslim University in Electronics and Engineering, and recently हम लोगों ने AMU कक्षा 11 पे काम करना शुरू कर दिया क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। बहुत सारे बच्चे डेली मैसेज करते थे कि भैया आप बीटेक वालों को पढ़ाते हो, बीएससी वालों को पढ़ाते हो, 11th एंट्रेंस के लिए आप क्यों नहीं पढ़ाते। तो भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब उस का भी निवारण होगा। चलिए पहले हम आज डिस्कस कर लेते हैं फटाफट कि भाई एएमयू कक्षा 11th एंट्रेंस में सिलेबस क्या होने वाला है और कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। इसका फॉर्म कब आने वाला है क्योंकि इसके बारे में भी लोगों को पता नहीं है, और बहुत सारे लोग तो कट ऑफ के बारे में आइडिया नहीं रखते हैं क्योंकि आप जिस भी एग्जाम को देने जा रहे हो आपको उसके कट ऑफ का आइडिया होना चाहिए कि भैया एटलीस्ट कितना लेके आना होगा ताकि मुझे कौन सा सब्जेक्ट मिल पाएगा, है ना। क्योंकि कट ऑफ का आइडिया होगा उसी हिसाब से इंसान अपनी प्रिपरेशन करता है। अगर आपको पता चले कि 100 में से 90 लेके आना है तो भाई उसी हिसाब से रेस की तैयारी भी करनी पड़ती है, सिंपल बात है। और यहाँ पे कुछ लोग बहुत सारे, अब चूंकि कट ऑफ का आइडिया बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सही नहीं दिया है, और साथ ही साथ फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, सेल्फ फाइनेंस क्या और सेल्फ फाइनेंस की फीस क्या होती है। क्योंकि एएमयू में एक चीज और है, जैसे आपने एएमयू का एंट्रेंस दिया और फाइनल जो कट ऑफ लिस्ट आई, जो मेरिट लिस्ट बनी, उसमें अगर आपका नाम नहीं भी आता है तो भी आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत आपका इस प्रोग्राम में एएमयू क्लास 11th में एडमिशन हो सकता है। हाँ, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए। और जो सबसे जरूरी चीज है आज के वीडियो की, कि बेस्ट बुक क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन कहां से करें, कौन सा बुक लगाएं, और हमें लगभग कितने आवर्स डेली पढ़ने चाहिए, और ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड इवन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज भी और ईयर वाइज भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराने वाला हूं। क्योंकि भाई साहब हमारी टीम पूरी की पूरी एएमयू से ही बीटेक है, एमटेक है, तो भाई एक सीनियर होने के नाते कुछ चीजें तो आपको फ्री में मिलना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। गाइस एक बात मैं और बता दूं कि अगर आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू क्लास 11th एंड डिप्लोमा की प्रिपरेशन करनी है, या बीटेक की प्रिपरेशन करनी है, या बीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारे आने वाले नए बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। आप ऑनलाइन मोड में भी ज्वाइन कर सकते हो एसटीबीजी एकेडमी ऐप के द्वारा, और ऑफलाइन मोड में अलीगढ़ में आके ज्वाइन कर सकते हो। इट विल टोटली योर चॉइस। हमारे जल्दी क्रैश कोर्स भी लॉन्च होने वाले हैं और ऑनलाइन मोड में फुल कोर्स भी चल रहा है। ओके तो पहले हम बात कर लेते हैं कि देखो, अगर मैं बात करूं तो 3 स्कूल जो है बॉयज के लिए, सीनियर सेकेंडरी एसटीएस और एएमयू सिटी स्कूल, जिसके नंबर ऑफ सीट्स दिए गए हैं, और लगभग तुम्हारे 480 सीट गर्ल्स के लिए, सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स और एएमयू गर्ल्स कॉलेज, ये 2 स्कूल है जहां पे गर्ल्स का एडमिशन होता है। टोटल सीट है। अब जो इसके फॉर्म्स है ना भाई साहब, अब आपके जो फॉर्म है लगभग अभी मतलब फैब के आसपास में आने ही स्टार्ट हो जाएंगे एएमयू के सारे कोर्सेज के फॉर्म, लगभग चाहे वो बीटेक हो, बीएससी हो, 11th हो। अब जनवरी के बाद से मान के चलो फैब तक सबके फॉर्म्स आ जाएंगे एंड यू हैव टू फिल दैट। ओके इसके जो टेस्ट सेंटर बनते हैं, ये अलीगढ़ में, लखनऊ में, मेरठ में, बरेली में, श्रीनगर में, कोलकाता, पटना एंड कासगंज बिहार में, इन सारे जगहों पे इसके टेस्ट सेंटर बनते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई या तो आप क्लास 10th में अपीयर्ड होने चाहिए इस साल अगर आप 10वीं का एग्जाम देने वाले हो, या फिर आप क्लास 10th पास आउट हो चुके हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब सवाल आता है कि भैया एएमयू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब हम कक्षा 11 तो भाई कहीं से पढ़ सकते हैं, कौन सा इंजीनियरिंग की डिग्री है कि हमें कहीं जाके पढ़ना चाहिए। तो एएमयू में अपने बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा है कि यहाँ की फैकल्टी, फैसिलिटी, कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ अच्छा है। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, इससे भी ज्यादा बड़ा फायदा है, ठीक है, जो है इंटरनल। अगर आप एएमयू में कक्षा 11th में पढ़ रहे हो, आपने 11th 12th एएमयू से किया है, तो आपको एक इंटरनल होने का स्टेटस मिलेगा। अब इसका फायदा क्या है, तो सर इसका फायदा बहुत फायदा है। जैसे अगर आपको एएमयू से इंजीनियरिंग करना पड़ा तो आप एएमयू ट्रिपल ई का जब एग्जाम दोगे ना, तो वहां पर आपका 50% सीट्स रिजर्व्ड होता है इंटरनल स्टूडेंट के लिए।
तो अगर एक्सटर्नल का 60 नंबर पे एडमिशन हो रहा होगा ना, जहां वहां 35 नंबर पे और 40 नंबर पे इंटरनल का एडमिशन हो जाता है। अच्छा, इससे भी बड़ा फायदा मेडिकल वालों को होता है। ठीक है, क्या होता है कि हमारा जो जेएमसी है, जो मेडिकल कॉलेज है, वहां पर अगर आपको वहां से अगर आपको एमबीबीएस करना है और आपके नीट में थोड़े कम भी मार्क्स आ रहे हैं ना, तो बाहर वालों की अपेक्षा कम मार्क्स पे भी आपका एडमिशन हो जाता है, क्योंकि वहां 50% का रिजर्वेशन है। एएमयू के ग्रेजुएशन के हर एक कोर्स में आपका 50% का रिजर्वेशन रहेगा। ये इतना बड़ा फायदा है। उसके अलावा हॉस्पिटलिटी, फलाना ढिमकाना, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, जो चीज एएमयू के पास है वो दूसरे स्कूल्स के पास बड़ी मुश्किल, मतलब बहुत हाई स्टेटस के स्कूल के पास ही होगा। हमारे यहाँ 3-3 स्विमिंग पूल है, तो इट्स नॉट एज मच इजी कि हर स्कूल के पास से चीजें होती होंगी, बट जस्ट लीव दिस। ओके, अब अगर हम बात करें तो भाई जो यूनिवर्सिटी है अपना, इसके लिए 10th में आपका 45% से कम नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ एज लिमिट बड़ा फैक्टर है। एज लिमिट क्या है कि भाई आपकी एज 19 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब? 1 जुलाई ईयर ऑफ एडमिशन, मतलब आने वाले 1 जुलाई में जो अभी हमारा आ रहा है, उस टाइम तक आपका जो एज है 19 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप 19 साल से अगर कम के हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। अगर मैं बात करूं कि भाई एएमयू कक्षा 11th में आता क्या गया है, तो यहाँ पे 10th लेवल का आता है, मतलब 9th का और 10th का। अच्छा, ये कहने के लिए है, कुछ क्वेश्चन ये लोग 11th और 12th का भी उठा के दे देते हैं कुछ क्वेश्चन, हालांकि वो बेस्ड होते हैं 10th पे ही, पर सिर्फ और सिर्फ 10th का बेसिक सिलेबस पढ़ने से नहीं होगा, थोड़ा तो आपको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो भाई ये 4 सेक्शन में है। जैसे पहला है साइंस, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये आपके 3 मुख्य सिलेबस हैं जो 50 मार्क्स के आते हैं। 50 नंबर के आते हैं पीसीबी। और ये सिंपल ना, कक्षा 9वीं में और जो कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा है वही है, बस थोड़ा सा इसे आप अच्छे लेवल तक और एक्सटेंड कर दीजिएगा। उसके बाद आपका मैथ्स, मैथ्स का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, 30 मार्क्स सिर्फ मैथ्स से आते हैं। फिर जनरल नॉलेज 10 नंबर का आता है, और इंडो इस्लामिक कल्चर 10 नंबर का आता है। अच्छा, इंडो और जीके मिला के 20 नंबर टोटल होता है। तो ये टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। एग्जाम में आपकी निगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25% का, 0.25 मार्क्स का आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। तो ये 100 नंबर का आपका पेपर होता है। अब ये पेपर जो है मैं आपको दिखा देता हूं कैसा है। तो मैंने यहाँ पे पेपर डाल रखे हैं, चैप्टर वाइज भी डाल रखे हैं और ईयर वाइज भी डाल रखे हैं। आप चाहो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ से जाके 1 रुपए में इस कोर्स को लेके और यहाँ से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ जाइए और यहाँ से जाके आप इस कोर्स में जाके यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करके और यहाँ से आप अपनी कोर्स स्टार्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे सारे पेपर दिए हुए हैं। अब चूंकि ऐप में क्या है कि 1 रुपए से कम में कुछ हम डाल नहीं सकते, क्योंकि एटलीस्ट 1 रुपीज का तो डालना पड़ता है। ये ऑनलाइन में पॉलिसी है एक तरीके की, समझ लीजिए, ताकि हम इनका सर्वर यूज कर पाए। बट डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ से आप जाके इसे क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो। अब ये चीज है कि आपका सिलेबस क्या है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि भाई प्रिपरेशन कैसे करना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। तो प्रिपरेशन के लिए मैं जो टिप्स बता रहा हूँ आपको उसे ध्यान रखना है। पहला, आपका 9th-10th का थोड़ा जो फाउंडेशन है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली, मतलब देखो, टोटल कितने थे भाई, 480 सीट लड़कियों के लिए थी, और तुम्हारा कितना सीट था भाई, मतलब ऐसे 700-800 सीट बॉयज के लिए था। ठीक है, तो 1000-1200 सीट है, तो 1200-1500 सीट अगर हम लेते भी हैं सारा कुछ मिला जुला के, तो फॉर्म गिरता है यार 30,000 से ज्यादा, 30-35,000 तो तुम्हारा फॉर्म गिरता है, और 1200-1500 लोगों को लेना है। तो इसका मतलब है कि बाकी 30,000 अगर फॉर्म भी गिर रहा है, तो भी लगभग लगभग तुम्हारे 28-28,500 लोग कैसे होंगे, डिस्क्वालिफाइड होंगे इस एग्जाम को। सिर्फ और सिर्फ 1200-1500 लोगों को लेना है। इसका मतलब क्या है, 28,500, एक बहुत बड़ा नंबर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। मतलब कंपटीशन समझ रहे हो किस लेवल का है। तो भाई कंपटीशन अगर अच्छा है तो आपको स्कोर भी अच्छा करना पड़ेगा। तो मैं जो कुछ ट्रिप्स बता रहा हूँ ना, ये बड़ा यूजफुल होगा तुम्हारे लिए, और इतना काफी भी होगा। देखो, सबसे पहले अगर इस एग्जाम को क्लियर करना है तो इसके पीवाईक्यूज पे फोकस करना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। पहले चैप्टर वाइज लगाना, फिर ईयर वाइज लगाना। फिर से मैं बोल रहा हूँ,
प्रीवियस ईयर मतलब जो पिछले साल प्रश्न पूछे गए हैं चैप्टर वाइज, उनको हमने छांट के एक एएमयू रैंक बूस्टर करके ई बुक बनाई है जो कि फ्री है। क्योंकि मार्केट में ऐसी किताबें सिर्फ अलीगढ़ में मिलती थी, या फिर ऑनलाइन जो मिलती थी वो पुरानी मिलती थी, या फिर ऑनलाइन मंगाने में प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने क्या किया, एक ई बुक बना दिया। अब ई बुक बनाने का फायदा क्या हुआ, हमारा प्रिंटिंग कॉस्ट बच गया, हमें कुछ प्रिंट नहीं कराना है, हमने बना के डाल दिया, तुम उसे डाउनलोड कर लो, तुम्हें मन करे तो तुम ऑनलाइन पढ़ लो, तुम्हें मन करे तो क्या कर लो अपना प्रिंट करा के पढ़ लो, पहला चीज। दूसरा, हमने उनका वीडियो सॉल्यूशन भी बनाया। वीडियो सॉल्यूशन क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे स्कूल्स में जो तुम्हारे बोर्ड्स के टीचर हैं वो उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होंगे, या ऐसा हो सकता है कि तुम उससे पूछ नहीं पा रहे हो, या मे बी ऐसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हमने वीडियो सॉल्यूशन प्रॉपर वे में बनाया है कि भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन से हमें पूछ सकता है, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी टीम स्पेशलिस्ट है। सबने हमारी टीम में जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाता है सबने एएमयू से बीटेक करा हुआ है। और जो हमारे यहाँ बायो के सर हैं उन्होंने एएमयू से एमबीबीएस करा हुआ है। तो सारे टीचर हाई लेवल के हैं। तो तुम्हारा एक तो ये फायदा हो जाएगा ई बुक वाला, पहला, ठीक है। ये हमने तुम्हारा काम कर दिया। दूसरा, बच्चे पूछते हैं सर कौन सा किताब लगाएं ये बता दीजिए। तो देखो, अगर कॉन्सेप्ट सीखना हो जैसे फिजिक्स में, तो एक बुक आती है एससी वर्मा सर का वो 9th-10th लेवल पे भी आती है और 11th-12th पे भी आती है। 9th-10th वाली लेके कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। बाकी तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स लगा सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुम्हारे लिए सफिशियंट है। पहले तो पीवाईक्यू मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाओ, और जैसे ही चैप्टर खत्म हो पीवाईक्यू लगाओ, सारे पीवाईक्यू तुमसे लग जाएंगे। और तुम चाहो तो हमारा डीपीपी लगा सकते हो। हमने एक स्टडी मटेरियल बनाया हुआ है। हमारे नोट्स जो है ना, वैसे तो हमारे नोट्स जो है वो एनफ है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, पर फिर भी नोट्स के साथ साथ हमने एक डेली प्रैक्टिस पेपर डीपी बनाया जो हमारा खुद का स्टडी मटेरियल है। मतलब इसमें हमने उन चुनिंदा सवालों को रखा है जो बार बार फ्रिक्वेंटली, जिन्हें आने की संभावना बहुत ज्यादा है या फिर गत वर्षों में पूछे गए हैं। तो हमने काफी अपने सूझबूझ के साथ, अपने अनुभवों के आधार पर हमने अपना स्टडी मटेरियल तैयार किया है। अब जैसे जैसे अगर तुम हमारे बैच में आते हो ना, तो जैसे जैसे तुम्हारे लेक्चर्स खत्म होते जाएंगे, हम तुमसे जबरदस्ती डीपीपी लगवाते जाएंगे, तुमसे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करवाते जाएंगे, तुम्हारा टेस्ट लेते जाएंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट। जो चौथा पॉइंट है वो टेस्ट सीरीज का है क्योंकि 100 क्वेश्चन करने हैं ना यार, है ना, विद इन टाइम तुम्हें 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। इट विल नॉट मच इजी, है ना। इसके लिए तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 30,000 लोग इसी सेम एग्जाम को देने आ रहे हैं और बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। मतलब कश्मीर से लेके बिहार तक पता नहीं बहुत बच्चे आएंगे पर वर्ग, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हर बोर्ड के बच्चे आएंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज तो आपको देना ही होगा, और टेस्ट सीरीज भी हम आने वाले टाइम में आपको अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराएंगे। और पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करोगे तो सिलेक्शन नहीं होना है, जान लो, ठीक है। उसके अलावा अगर तुम्हें लग रहा हो कि भैया आप लोग हमें पढ़ा दीजिए, तो तुम हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। पूरे अलीगढ़ में सबसे बेस्ट कोर्स है हमारा ऑनलाइन मोड में। अगर तुम एएमयू क्लास 11th की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है। काफी अनुभव के आधार पे हमने सारी चीजों को बना के रखा हुआ है, और हम लोग एएमयू बीटेक की भी प्रिपरेशन कराते हैं, एएमयू क्लास 11th की भी प्रिपरेशन कराते हैं। मैंने आईआईटी जेई को भी पढ़ाया हुआ है। तो भाई हम लोग पहले तो 11th को हम लोग पढ़ाते भी नहीं थे क्योंकि छोटे बच्चे होते थे, ठीक है, क्योंकि हम लोग आईआईटी जेई, एएमयू ट्रिपल ई बीटेक के लिए पढ़ाते थे। बट हमने डिसाइड किया, इतने ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद हमने डिसाइड किया कि भाई चलो अब शुरू करते हैं। क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि बच्चा जब आता है ना बीटेक में, उसका फाउंडेशन बड़ा कमजोर होता है, बड़ा हिला होता है। रीजन क्या है, क्योंकि लोगों ने ना 9th 10th और 11th 12th के लिए उनके लिए काम ही नहीं किया ना, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग कई साल से एएमयू बीटेक के लिए पढ़ा रहे थे, पता चला कि यार इनका बेस बड़ा हिला हुआ है, एक साल में नहीं सुधारा जा सकता। फिर मुझे लगा ग्राउंड लेवल पे चल के काम करनी चाहिए। इनको वहां से पकड़ो जहां इनकी जड़ है ना, क्योंकि वहां पे तो ये जब 12th करके निकल के आते हैं, ड्रॉप लेते हैं, तो वहां बहुत संरचना को सुधार नहीं सकता था मैं। तो फिर मैं रूट पे आया कि भैया अब 9th, जैसे 9th 10th 11th 12th पकड़ के इनको पढ़ाऊंगा। तो ये रीजन रहा। एएमयू रैंक बूस्टर लिंक नीचे दे दूंगा, तुम ज्वाइन कर लेना। और हमारा कोर्स है ब्रह्मास्त्र 2.0, इसका वार ना कभी खाली गया है और ना खाली जाएगा। फटाफट इसे ज्वाइन कर सकते हो अगर इंटरेस्ट रखते हो तो, क्योंकि 6,000 का कोर्स है, लेकिन चूंकि
अर्ली बर्ड चल रहा है तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट में तुम्हें 4,000 में मिलने वाला है। तो भाई आप ईएमयू क्लास 11th, जामिया 11th या सीएचएस की प्रोफेशन करना चाहते हो तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करो। दिस विल बी मच हेल्पफुल फॉर यू। अब आओ लगी हाथ थोड़ा कट ऑफ पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखो ये तुम्हारे सामने कट ऑफ है कि भाई ये इंटरनल वालों के लिए कट ऑफ है, ये एक्सटर्नल वालों के लिए कट ऑफ है। इंटरनल में क्या भाई, मेल जो है 40 प्लस पे एडमिशन हो जाता है, फीमेल 35 प्लस पे, मतलब ये लास्ट ईयर का डेटा है कि मेल का लगभग लगभग 40 प्लस पे हो गया था और फीमेल का 35 प्लस पे हो गया था। एक्सटर्नल मेल 55 प्लस और फीमेल 50 प्लस। 2022 से इसकी बात करूं तो मेल्स 40 प्लस, फीमेल 38, मेल्स 55 प्लस, फीमेल 52 प्लस। इस तरीके से तुम देख सकते हो। मतलब बेसिकली अगर तुम एक्सटर्नल हो तो मिनिमम 60 नंबर तुम, मिनिमम 60 प्लस 60 नंबर तुम क्या करना भाई साहब, टारगेट में रखना। उससे कम मत टारगेट करना। मिनिमम मिनिमम बोल रहा हूं, कम से कम, है ना। ये नहीं कि यही टारगेट बना लेना है, नहीं। मतलब अगर सबसे बुरी स्थिति भी आ जाए ना तुम्हारे सामने तो भी 60 अचीव होना चाहिए। और सबसे अच्छा भाई 90 प्लस के लिए तो टारगेट रखना चाहिए हमें। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। और अगर तुम एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, तो कम से कम 50 प्लस का तो टारगेट रखना ही रखना, क्योंकि इससे कम में तो फिर क्या ही होगा, है ना, भगवान भरोसे गाड़ी है। अब बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस का। देखो क्या होता है ना, जब अगर जैसे मान लो किसी बच्चे का मान लो 40 नंबर कट ऑफ रहा, लेकिन मान लो अब बच्चे का आ गया 30 नंबर। अब 30 नंबर में तो उसकी मेरिट बनी नहीं, तो उसको कैसे एडमिशन मिले। तो इंटरनल वालों के लिए एक चीज बनाई गई, एक स्कीम बनाई गई, दैट इज सेल्फ फाइनेंस। अब ये 30 नंबर वाले को भी एडमिशन मिल जाएगा, पर सेल्फ फाइनेंस के तहत मिलेगा। अब सेल्फ फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फीस ज्यादा है। जैसे अगर नॉर्मल की बात करोगे ना, नॉर्मल तो नॉर्मल में फीस पड़ती है लगभग 8-8,500 के आसपास, 8-8,500 के आसपास। हाँ रेगुलर में इसको रेगुलर बोलते हैं। इनकी क्लासेस सुबह चलती हैं, लेकिन शाम को चलता है सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस में जो फीस होती है ना, ये तुम्हारी पड़ जाती है लगभग लगभग 30,000 के आसपास। और इसमें हॉस्टल भी मिलता है, लेकिन इसमें हॉस्टल नहीं मिलता है, इसमें हॉस्टल नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ फीस भी ज्यादा होता है, इसमें हॉस्टल भी नहीं मिलता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, रेगुलर में पढ़ाई भी अच्छी होती है, सेल्फ फाइनेंस में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन जो इंटरनल कोटा होता है ना ये दोनों को मिलता है। इंटरनल होने का जो कोटा होता है ये दोनों को मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सेल्फ फाइनेंस की बात थी, आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। और ये फीस स्ट्रक्चर भी था जिसको आपको समझ लेना चाहिए था। फीस स्ट्रक्चर है कि भाई रेगुलर में आपका 8 से 9,000 पड़ेगा रेगुलर में, और सेल्फ फाइनेंस में लगभग आपका 30,000 पड़ेगा। और इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड है, खाने का आपका 1,500 हर मंथ का अलग से आपको डाइनिंग चार्ज देना पड़ेगा। तो ये रही फीस की बात। तो ओवरऑल जो मोटा मोटी बातें थी एमयू क्लास 11th के बारे में जो आपको जानना चाहिए था, मैंने बता दिया है। एएमयू में आना एक बहुत ही बच्चों का सपना होता है, जो दूर दराज के लोग हैं, क्योंकि इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से एक है, जो कि बहुत फख्र की बात है। तो आई वेलकम यू ऑल कि भाई तुम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आओ और मुझसे मुलाकात करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।